हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। हाँ दोस्तों, ये वही चैनल है जिसे आप पहले आशीष शॉर्ट्स नाम से जानते थे। दोस्तों, ये जो वीडियो है क्लास 12 के हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 40 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो दोस्तों जैक द्वारा ही निकाले गए थे। दोस्तों हाँ, मैं पिछले ईयर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में जो आपका मॉडल पेपर निकाला गया था, जिसमें आपके 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे, उसका दोस्तों मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या फिर एक साल बाद देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं दोस्तों, इस 40 क्वेश्चंस पर आप जो है इसको देखिए। ये ना देखें कि आपका जो ये क्वेश्चंस पेपर है, ये जो 40 क्वेश्चंस है, वो दोस्तों आपके पिछले ईयर्स के हैं। यदि आपको एक अच्छा मार्क्स प्राप्त करना है, आपको यदि दोस्तों 90 प्लस अंक लाना है, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जो है वहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस ये नहीं बोल के बल्कि पूछे जाते हैं कि आपका इस साल जो मॉडल पेपर निकाला गया है उससे पूछे जाएंगे। दोस्तों आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपके सिलेबस से पूछा जाता है, आपके चैप्टर से पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी कारणवश दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, दोस्तों आप इसको ज़रूर देखिए। और आप 40 में कितने सही कर पाते हैं, कितने दोस्तों कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आप उससे परिचित हैं, दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। और आपको यह भी पता चलेगा दोस्तों कि आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 40 में दोस्तों आप जो है 30 से प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, 30 से प्लस जो प्रश्न है वो उसके आंसर आप सही बता देते हैं, तो आपका जो कहीं ना कहीं तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको 15 से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दोस्तों आपका जो तैयारी करने का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा धीमा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है, आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही सामने है। दोस्तों आप ज़रूर स्टडी कीजिए। आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो आपका 2 साल पहले का हो या फिर जितने भी साल का पहले का हो, आप दोस्तों उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिलेबस से पूछे जाते हैं प्रश्न, ना कि इस साल जो निकला है उससे। ठीक है, तो जहाँ से भी आपको प्रश्न मिलते हैं आप जरूर पढ़ें। और दोस्तों प्रश्न नहीं मिलते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, मैं आपको तैयारी कराऊंगा, आपका रिजल्ट बेस्ट करवाना चाहूँगा। और जितना हो सके दोस्तों मेरे से मैं अपना 100% देने का प्रयास करूँगा। आप दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और दोस्तों मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 40 प्रश्नों को हल दोस्तों बहुत ही विस्तार ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन क्लास 12 के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हड़प्पा का पूछा गया है, इसलिए दोस्तों दयाराम साहनी हुआ, लेकिन मोहनजोदड़ो होता तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? नरखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 16 का। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कांस्य युग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आपको ये नहीं बताना है कि सिंधु सभ्यता, जो आप नाम देख पा रहे हैं तो सिंधु सिंधु जो है ये नदी हो जाएगा, नहीं। जो हड़प्पा स्थल था वो दोस्तों रावी नदी के किनारे पे स्थित था। ठीक है, ये दोस्तों इसमें आपको डाउट नहीं होना है, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको चैप्टर्स में बताया है। यदि आप चैप्टर को नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल में विजिट करें, हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको वो दोस्तों बहुत ही विस्तार ढंग से हमारे द्वारा दोस्तों मेरे द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। और दोस्तों आपका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में विश्व स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो विशाल स्नानघर था वो दोस्तों एक ही जगह से मिला है, कहाँ से? ना मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? तो दोस्तों आपको पता होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, आपको यहाँ पे वर्ष पूछा गया है तो आपको बताना है 1784 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो दोस्तों आपको पता होगा, मैंने आपको चैप्टर में बताया था, क्या बताया था? मांडा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? आपको पता होगा दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन सभ्यता है, तो इसमें ना तो चीनी होगी, नहीं तो गुड़ होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहद। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा लोग नीला लाजवट मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो दोस्तों आपको पता होगा सूरत गई। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो दोस्तों इसका भी मैंने आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था। क्या बताया था ना? दक्षिण भारत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी? तो आपको पता होगा जेम्स प्रिसेप ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो दोस्तों किस लिपि का प्रयोग हुआ जाता? न ब्राह्मी लिपि का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13वीं शिलालेख में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा खारवेल। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? आपको पता होगा पाटलिपुत्र जिसे हम लोग आज पटना कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जिसे आज हम लोग पटना नाम से जानते थे उसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो ये जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना किसने की थी? न उदयन ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिका की रचयिता कौन थे? तो आपको पता होगा इंडिका जो बुक है दोस्तों उसकी जो रचयिता है वो दोस्तों मेगास्थनीज है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? तो दोस्तों आपको पता होगा मौर्य साम्राज्य के जो एक प्रतापी राजा या फिर महत्वपूर्ण राजा थे, बहुत ही ताकतवर राजा थे, वो थे अशोक। तो दोस्तों उन्होंने जो है सारनाथ का स्तंभ का जो है बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया था? आपको पता होगा दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट है वो है बृहद्रथ। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने दोस्तों 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। आपको पता होगा, आपने चैप्टर को देखा होगा तो, या फिर आपने चैप्टर को स्टडी किया होगा तो। सारे दोस्तों जो है एनसीईआरटी से विशिष्ट मैंने आपको पढ़ाया है और दोस्तों पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया है। ठीक है। आप दोस्तों हमारे चैनल में जरूर विजिट करें। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। तो इसने दोस्तों ये जो है बृहद्रथ जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था उसको दोस्तों यहाँ पे मारा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों यहाँ पे स्थान का जिक्र किया गया है तो यहाँ पे स्थान बताना है लुम्बिनी। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ कि जो महात्मा बुद्ध थे गौतम बुद्ध, इसका दोस्तों जन्म जो है वो कब हुआ था? ठीक है। मैं आपको डेट पूछ रहा हूँ, आप डेट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों आपको पता होगा कि औरंगजेब जो है एक मुगल साम्राज्य का सम्राट थे। ठीक है दोस्तों। अब मुगल साम्राज्य की जो स्थापना किया था कौन किया था? ना बाबर किया था। कब किया था? ना 1524 ईस्वी में किया था। ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर में बताई थी। ठीक है। तो ये जो औरंगजेब है इसकी मृत्यु है दोस्तों वो कब हुई थी? ना 1707 में। तो दोस्तों मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ कि जो औरंगजेब है इसकी मृत्यु के बाद मुगल का कौन सा शासक जो है शासन करता है, उसका दोस्तों नाम बताना है आपको। ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है ना? दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सुत्त पिटक। ठीक है। यहाँ पे सुत्त पिटक जो है यहाँ पे जो है बुद्ध की शिक्षाएं का वर्णन किया गया, यहाँ पे जो है पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर की मृत्यु कब हुई? दोस्तों आपको पता होगा कि अकबर की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? ना 1605 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा। और दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ एक कि अकबर जो है इसके बाद कौन से मुगल सम्राट ने जो है यहाँ पे शासन करता था? ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे आपको नाम बताना है। ठीक है। जितने भी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ उसको दोस्तों पहले आपको क्वेश्चन लिख देना है कि 25, तो 25 का नंबर जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर के साथ दोस्तों इसका आंसर बताना है। ठीक है। जितने भी मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए हैं? तो दोस्तों कहाँ पे? न सारनाथ। ठीक है। आपको पता होगा, मैंने आपको डिटेल से बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है
अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? जो चांदी का सिक्का था उसे दोस्तों क्या कहा जाता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा दिनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईन अकबरी की किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मंजिल आबादी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता है? आपको पता होगा बहमनी राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा देवराय प्रथम, लेकिन यहाँ पे द्वितीय दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पे द्वितीय नहीं होकर प्रथम होगा। ठीक है, तो आप दोस्तों इसका आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है? आपको पता होगा विजयनगर। विजयनगर की माता देवी किसे कहा गया है? ना पंपा देवी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तंजावुर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर का शासनकाल क्या है? अकबर जो दोस्तों हमारा मुगल साम्राज्य का जो सम्राट था अकबर, उसका दोस्तों शासनकाल कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप क्या बताइएगा? 1556 से 1605 तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तीर्थ यात्रा कर किस मुगल शासक ने समाप्त किया? ये जो तीर्थ यात्रा कर था, टैक्स था, उसे दोस्तों किस मुगल सम्राट ने समाप्त किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? तो जो बुलंद दरवाजा था उसका निर्माण अकबर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार की थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांआरा। दोस्तों मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ कि जो जहांआरा थी वो दोस्तों इसका पिता का नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए। और यदि आपको नहीं आता है तो आप दोस्तों चैप्टर नंबर 9 जो है मुगल साम्राज्य का, उसको जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, उसमें दोस्तों मैंने डिटेल से बताया, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? दोस्तों आपको पता होगा कि जो महाजनपद था उसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? ना मगध था। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस महाजनपद में मिलती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिच्छवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मौर्य कला। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा गांधार कला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आशा करता हूँ ये जो 40 प्रश्न मैंने आपको आपके प्रैक्टिस के तौर पर समझाए थे वो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपका कितना स्कोर आया, 40 में आप कितने सही कर पाए वो दोस्तों आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों मैंने आपके साथ जितने भी प्रश्न पूछे हैं उसका भी दोस्तों आप आंसर कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे विद्यार्थी हैं वो अपने एग्जाम से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, अपना जो है स्टडी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से दोस्तों मैं जितने भी आपके जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं दोस्तों वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, आपका रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इस कारणवश दोस्तों हमारा जो चैनल है उसे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है उन्हें भी जो है दोस्तों इस प्रकार का जो है क्वेश्चंस को समझने में और जो है अच्छी तरह से बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने में आसानी हो। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।